अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों के अख्ताम पे अक्सर जवान और दरमियानी उम्र के चिकन्स के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह से पर गिरे हुए नजर आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों में दिन की रोशनी की मुद्दत कम होती है और वो हजरात जिन्हें इल्म नहीं होता कि जवान अंडे देने वाली दरमियानी उम्र की या बूढ़ी मुर्गियों को कितनी रोशनी दरकार होती है, उनके फलाक के पर गिरना शुरू हो जाते हैं। याद रहे कि ये वो मरहला है जिस पे अंडों की तादाद में वाज़ह तौर पे कमी नज़र आ सकती है। एंड ये भी मुमकिन है कि अंडे बिल्कुल ही ना आए। अपने फलाक की ऐसी हालत को देखते हुए कभी भी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना, क्योंकि दरअसल ये एक कुदरती अमल है। हालांकि हम चाहें तो मुर्गियां अपने पर नहीं गिराएंगी, लेकिन लाइल्मी की वजह से ऐसा हो जाए तो अब मुर्गियों को आराम से इस मोल्ट के अमल को मुकम्मल करने दें। मोल्ट के आगाज़ से पहले बिल्कुल इस तरह मुकम्मल परों वाली मुर्गी होगी। टांगों के स्केल्स बाकायदा चमकदार और कलगी भी सेहतमंद होगी। लेकिन जैसे ही ऐसे मौसम का आगाज़ होगा कि जिसमें दिन छोटे हों और हम उनको मसनूई रोशनी ना दें, तो कुदरती तौर पे हमारे चिकन्स मोल्ट पे लग जाते हैं, जिनमें उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पर गिरना शुरू होते हैं और देखते देखते तकरीबन सारा बर्ड 90 to 95% गंजा हो जाता है। अब चूंकि मोल्ट दो अकसाम का होता है, एक कुदरती तौर पे और दूसरा जिसे हम खुद लगाते हैं। जब हमने खुद फैसला करना होता है कि अपने फ्लाक को मोल्ट पे लगा दिया जाए, उसमें हम मार्केट की कंडीशन देखते हैं, उसमें हम अपने चिकन्स की एज को देखते हैं कि अगर उनकी एज 50 हफ्तों 55 60 या 65 हफ्तों से ज़्यादा हो चुकी है, मार्केट में भी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रही अंडों की या गोश्त की, तो ऐसे हालात में अपने अखराजात को कम करने के लिए हम चिकन्स के पर गिराते हैं। उसके लिए उन्हें बाकायदा तरीके से फीड आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाते हैं। लेकिन अगर एक जवान फ्लाक अपने परों को गिराने लग जाए हमारी गफलतों की वजह से, तो ये वो वाला फ्लाक बन जाता है कि जिससे आप किसी भी मरहले के ऊपर आगे जाके अच्छी पैदावार लेने में नाकाम रहते। जब फलाक को अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक रोशनी दस्तयाब हो रही होती है, उसी तरह की ग़िज़ाइयत मिलती है, तब आप उनकी कलगी की रंगत देखेंगे, वो आपको बाकायदा तरीके से ब्राइट नज़र आएगी। आप उनकी टांगों के स्केल्स को देखेंगे, चमकदार स्केल्स अपनी जगह पे कायम नजर आएंगे। अगर मुर्गियां इस तरह की हैं कि उनकी टांगें पीली हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी टांगों की ये जो रंगत है, इनके अंदर जो मौजूद पिगमेंट है, ये भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। पहले की निस्बत उसकी तादाद में कमी होती जाएगी और उनकी टांगें क्रीमी वाइट नजर आती जाएंगी। शुरू में जो कलगी इतनी ज़्यादा ब्राइट थी, रेड थी, उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको सफ़ेद चाकी मटीरियल नजर आएगा। वो छोटी होती जाएगी, वो ढलकती जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि अब वो चिकन, वो सारे का सारा फ्लाक अपने आप को रीशेप कर रहा है, पहले वाले परों को गिरा के। इसी दौरान उसके जिस्म के अंदर मौजूद ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं, जो पटक होते हैं, उनकी तादाद भी कम होती जाती है। देखते देखते एक ऐसा टाइम आ जाता है कि जिसमें हमारी मुर्गियों की ओवरी बिल्कुल ऐसे हो जाती है कि अभी इस मुर्गी ने अंडे देना शुरू ही नहीं किए, जैसे एक जवान पट्टी होती है। इस दौरान उसका वजन भी नीचे आता है। आपको अपने चिकन डल नजर आते हैं, चाहे आप फोर्स्ड मोल्टिंग कर रहे हैं यानी कि खुद लगा रहे हैं, चाहे वो कुदरती तौर पे लग गई है। तो एक जवान फ्लाक जिसने अभी अभी अंडों पे आना था, उसके परों का इस तरह से गिरना, ये आप सबके लिए तशवीशनाक होना चाहिए अगर आप उस फ्लाक के ऑनर हैं, उस फ्लाक के मालिक हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये जो पर गिर रहे हैं, ये जो हमारे चिकन का वजन नीचे आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मोल्टिंग की वजह से है, दिन की रोशनी की लंबाई कम होने की वजह से है, ना कि उनके परों के अंदर उनके मस्कन में मौजूद कीड़ियों की वजह से है, हशरात की वजह से है, या किसी स्ट्रेस की वजह से, या फिर फ्लाक के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे डोमिनेंट रूस्टर्स होने की वजह से, या ग़िज़ा ऐसी कि जो मतवाज़न नहीं है। क्योंकि ये जो अनासर हैं, ये भी आपके चिकन्स के परों को गिराते हैं। आपको जब अच्छी तरह से इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि मज़ीद वहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है, लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ मोल्टिंग ही है, तो तब आपने इस अमल में अपने चिकन्स का साथ देना है। क्योंकि यहाँ पे इस दौरानिए में उन्हें अपने जिस्म के अंदर फिर से एनर्जी को इकट्ठा करना है। उस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए उन्हें आपने हर किस्म के स्ट्रेस से दूर रखना है। उन्हें आपने वो वाली ग़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता ऑफ़र करनी है कि जो बिल्कुल आप उन चिकन्स को दिया करते थे जब वो आपके लिए बेहतरीन किस्म के प्रोडक्टिव होते थे। जहन में रहे कि जिस दौरान आपके चिकन्स मोल्ट पे होते हैं, उस वक्त अगर आपके पास कोई मल्टीविटामिन्स, इम्यूनो बूस्टर्स, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो लाजमी वाटर सप्लीमेंट के तौर पे अपने चिकन्स को दीजिएगा। क्योंकि आपके चिकन्स अपनी ओवरी को और जिस्मानी बाकी अज़ा को और अपनी बाकायदा तरीके से नशो नुमा के लिए उस चीज़ की तलाश में
कि जो उनको आगे चल के एक बेहतरीन किस्म की लेयर मुर्गी में दोबारा से कन्वर्ट करेगा, जिसे हम प्रोडक्शन का पैदावार का दूसरा साइकिल कहते हैं। दूसरे साइकिल में अक्सर बेशतर ये देखा गया कि पहले की निस्बत एग साइज भी बड़ा होता है, एग्स के अंदर जो मौजूद कंटेंट होते हैं, जो उनकी ग़िज़ाइयत होती है, उस पर भी वाज़ेह फ़र्क पड़ता है। ये एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की तरकीब होती है। जैसे ही आप देखें कि मार्केट थोड़ी सी डाउन होना शुरू हो गई है किसी भी हवाले से, उस वक्त अपनी फीड कास्ट बचाने के लिए, अखराजात को कंट्रोल में रखने के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप अपने फ्लाक को मोल्ट पे लगाएं। और मोल्टिंग पे लगाने का तरीकाकार इंतहाई आसान होता है। सबसे पहले आपके पास जितने भी चिकन्स मौजूद हैं, आप उनका एक एवरेज बॉडी वेट लेते हैं, औसत वज़न निकालते हैं। मिसाल है, अगर वो 1500 ग्राम पे है या 1800 है या 2 किलो के करीब है, तो उसको आपने 30 से 32% वज़न को नीचे लाना है। जैसे ही वज़न आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे आपके फ्लाक से अंडों की तादाद कम होती जाएगी। आपने वो वाली नौबत लेके आनी है कि जब आपके चिकन्स की ओवरी रिग्रेस हो जाए, उसके अंदर मौजूद फॉलिकल्स ख़त्म होना शुरू हो जाएं, आपके चिकन्स के सारे अंडे ज़ीरो हो जाएं। तो इसके लिए आप खुराक को आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर रहे होते हैं। 3-3 ग्राम या 5-5 या 7-7 या 10-10 ग्राम से, जैसे आप मुनासिब समझे, आप किसी भी तरतीब को फॉलो करके अपने चिकन्स को मोड़ लगा सकते हैं। जैसे ही आप देखें कि हमने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, वज़न भी नीचे हम ले आए, अंडा भी ज़ीरो करवा लिया, हमारे चिकन्स ने पुराने पर भी गिरा दिए, तो उसके बाद आपने उनको लगातार 48 घंटों के लिए लाइट देनी है। यानी कि दिन के वक्त भी रोशनी रहेगी, रात को भी रोशनी उन्हें मसनूई तौर पे देनी है, ताकि मुकम्मल तरीके से ओवरी को हम रिग्रेस कर लें। अब आने वाले कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, 2 से 2.5 हफ्ते आपके चिकन्स आहिस्ता आहिस्ता फीड की डिमांड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप फीड को बढ़ाते जाएंगे। एक वक्त आएगा कि फिर से उनका बॉडी वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये वो वाला मरहला होता है कि जब आपके चिकन्स का मोल्ट मुकम्मल हो चुका होता है। यहाँ पे आप बाकायदा तरीके से मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को उसी तरह से देना शुरू कर देते हैं जैसे आप पहले दिया करते थे। इसको आप शॉर्ट भी रख सकते हैं, इसे लंबा भी खींचा जा सकता है। आप एक महीने के अंदर अंदर भी अपने चिकन्स को मोड़ लगा सकते हैं। आप लगातार 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 माह तक भी अपने चिकन्स को इस मरहले पर रख सकते हैं, यानी कि उनके वज़न को थोड़ा कम करके, ताकि फीड के अखराजात कंट्रोल में रहें। और जैसे ही आप देखें कि अब सीज़न फिर से शुरू हो गया, हम चिक्स आगे मार्केट में बेच सकते हैं, हम इसकी एग्स की जो डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं, तो वहाँ पे इस मोल्ड को फिनिश करवा के फिर से हम इसके लेइंग डाइट पे आ जाते हैं। याद रहे कि वो वाला फेज़ जिस वक्त आप अपने चिकन्स का वज़न दोबारा से बढ़ाते हैं, उस दौरान आपके पास लाइमस्टोन और ग्रिट, इस तरह की चीज़ें हर हाल में होनी चाहिए, क्योंकि एक मरतबा फिर से चिकन्स ने अपने जिस्मानी ढांचे की मजबूती के लिए उन ताकत के सोर्सेज को, ज़राए को इस्तेमाल करना है, जुज़्वे बदन बनाना है कि जो उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास भी इस तरह की फीमेल्स हैं, घरेलू पैमाने पे चंद चिकन्स हैं, तो उनकी आप ब्रीडिंग के वाले से, अफजाइश नस्ल के वाले से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि पहले आप उनके बॉडी वेट को दोबारा उसी तरह से बेहतर होने दें। पहले आप उनके जो नए छोटे छोटे पर निकल रहे हैं उनको किसी हद तक मुकम्मल होने दें, फिर उन्हें आप ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करें। क्योंकि इस तरह की जो फीमेल्स होती हैं, आप अगर किसी तरीके से उनसे फर्टाइल एग्स ले भी लेते हैं, तो आगे चल के चिक्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।